जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोमवार का जो व्रत होता है वह भोलेनाथ को समर्पित है और भोलेनाथ का दिन है। आज हम आपको सोमवार व्रत कथा के बारे में बताएंगे। जो इसकी कथा है, इनके जो व्रत के नियम हैं, इनमें नमक नहीं खाया जाता है और सूर्य अस्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, तीसरे पहर में आप भोजन कर सकते हैं। आप फलाहार ले सकते हैं और शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ही नामों का उच्चारण में करना चाहिए। मन ही मन उनका जप होना चाहिए। ध्यान भोलेनाथ पे ही होना चाहिए। प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसी समय संकल्प लेना चाहिए, भगवान मैं आपका यह व्रत कर रहा हूँ और आप मुझे इस व्रत को करने की शक्ति दें और किसी प्रकार से मेरा व्रत खंडित न हो। इसमें आप मेरा साथ देना। सारा कुछ भगवान पे ही छोड़ दो और भगवान अच्छा ही करेंगे। यह व्रत आप संतान के लिए, अगर संतान की कामना है तो उसके लिए यह व्रत कर सकते हैं। पुत्र की कामना हो या संतान की कामना हो, विवाह आदि, या आप कोई अच्छा वर चाहते हैं या शादी विलंब से हो रही है, पत्नी अच्छी चाहते हो, उसके लिए भी धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं। कुंडली में किसी प्रकार का अगर जन्म पत्री में कोई दोष है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे मार्किष्ट का दोष हो, या ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है, किसी भी प्रकार का ऐसा दोष हो तो, या चंद्रमा आपका नीच भाव में बैठ रखा है, नीच राशि में बैठ रखा है, चंद्रमा आपका कमजोर है, तो इस अवस्था में भी आप सोमवार का व्रत करना आपके लिए फलदायी रहेगा। तो कथा इस प्रकार से है कि अमरपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, और उसके पास किसी चीज की वैसे कोई कमी नहीं। लेकिन कमी एक ही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। शिव भक्त था, हर सोमवार का व्रत रखता था और हर रोज नित्य भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना किया करता था। शाम के समय में भोलेनाथ की आरती और भोलेनाथ को दीपदान, घी का दीपक अवश्य जलाया करता था। लेकिन संतान न होने के कारण दुखी भी रहता था। यह कई वर्षों से यह व्रत कर रहा था। तो एक बार शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि यह भक्त बड़े मायूस भाव से बैठा हुआ है। तो पार्वती जी के आग्रह पर भोलेनाथ से कहा कि आप इसको, जो इसकी कामना है उस कामना को इसकी पूर्ण करो, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं पूजन पाठ व्रत ध्यान सब कुछ करता है, लेकिन ये दुखी भी रहता है, परेशान भी रहता है। तो क्यों आप अपने भक्तों पर दया क्यों नहीं करते? तो भोलेनाथ ने कहा इसको संतान चाहिए जो मैं इसको दे नहीं सकता। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों? भोलेनाथ बोले कि इस संसार में जितने भी जीव आते हैं कर्म बंधन से आते हैं। जैसे जिसने कर्म किया है वैसे ही उसको फल मिलता है। तो पार्वती जी ने कहा नहीं, आप सब कुछ बदल सकते हैं, आप इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दी। तो भोलेनाथ ने पार्वती जी की बात मान ली और उसी रात्रि में स्वप्न में दर्शन दे करके इनको कहा कि आपको 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो पुत्र आपको होगा उसकी आयु यानी उम्र बहुत कम है, यानी उसकी उम्र 12 वर्ष तक मैं देता हूँ, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह जो व्यापारी था इसको बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ में दुखी भी था कि उम्र केवल 12 वर्ष की है। इसने यह सपना किसी को नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया। समय बीतता गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विद्वान जनों ने, पंडितों ने अमर रख दिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद इस व्यापारी ने अपने पुत्र को काशी नगरी में विद्या अध्ययन के लिए अपने साले दीपचंद के साथ भेज दिया। अपने साले साहब दीपचंद को काफी सारा धन दिया, पैसा दिया और कहा कि इसको अच्छी तरह से परवरिश करना और इसको खूब विद्या अध्ययन कराना, और रास्ते में जो भी होम जप, ब्राह्मणों को भोजन, जहाँ भी आप ठहरोगे वहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराना और छोटा मोटा यज्ञ भी कराते जाना। और इसके साले दीपचंद ने अपने भांजे को, जिसका नाम अमर, इसको लेकर के काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में जहाँ पे भी ये रुकते थे वहाँ पे ये यज्ञ करते थे, होम करते थे और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा इत्यादि दिया करते। जाते जाते एक बहुत बड़ा नगर इनको मिला और उस नगरी में इन्होंने रुकना था उस दिन। लेकिन उस नगरी में जो वहाँ का राजा था, उनकी
लड़की की शादी थी। बारात भी वहीं से जा रही थी, लेकिन जो दूल्हा था वह एक आंख से काना था। तो दूल्हे के पिता की दृष्टि इस बालक पे पड़ी, जो अमर नाम का यह बालक है, इस पे पड़ी और इनको यह बालक बहुत सुंदर दिखा और बड़ा तेजस्वी दिखा। तो इनके मन में आया कि मेरा बेटा तो एक आंख से काना है, कहीं राजा ने अगर देख लिया तो ऐसा ना हो कि हमारी शादी जो है कैंसिल हो जाए और बारात खाली हाथ लौटना हमें पड़े। क्यों ना हम ऐसा करें कि इस बालक को ही दूल्हा बना लेते हैं और फेरे जब ले लेगा तो उसके बाद इसको कुछ पैसा दे करके इसको विदा कर लेंगे और हम विवाह करके अपने लड़के का फिर अपने घर चले जाएंगे। इसने इसके मामा से बात की और कहा कि आप अपने भांजे को जो है थोड़ी देर के लिए आप यह जो दूल्हे के कपड़े हैं इनको पहना दो और जब फेरे हो जाएंगे तो आप अपने रास्ते चले जाना, हम आपको काफ़ी सारा धन देंगे, मुद्राएं देंगे। और इसका मामा भी लालच में आकर के इसने भी हाँ कर दिया। इन्होंने जब राजा के दरबार में पहुंचे, बड़े भव्य ढंग से स्वागत हुआ और शादी की तैयारी हुई, फेरे लिए गए, सारा कार्यक्रम होकर के बाद में लड़की के पिता ने कहा कि आपकी जो शर्त रखी थी, आप अपना जो मुद्राएं हैं, जो पैसा है वो आप पकड़िए और आप अपने रास्ते चले। लेकिन जो अमर नाम का यह लड़का जिसने फेरा लिया, तो इसके मन में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को बता देता हूँ। और उसने उसकी चुन्नी में सारी बात लिख दी कि मैं अभी काशी नगरी में जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा फेरा हुआ, लेकिन जिसके साथ तुम रहोगी वह एक आंख से काना है। यह सारी बात उसने लिख करके और अपने आप चला गया। जब उस लड़की का ध्यान उस चुनरी पर पड़ा, उसने उस चीज़ को लिखा, देखा, तो उसकी समझ में सारी बात आ गई और उसने राजा को बता दी, यानी अपने पिता को बता दी। पिता ने भी इस चीज़ की जांच पड़ताल की और वास्तविक में वही बात निकली। तो राजा ने उनकी बारात को खाली हाथ ही लौटा दिया और अपनी लड़की को अपने घर में ही रख लिया। अब ये अमरचंद जी काशी नगरी में चले गए, वहाँ पे पढ़ाई करने लग गए, लेकिन इनकी उम्र तो 12 साल की थी। जब 12 साल करीब आने वाला ही था तो जो इनके पिता थे, इनको तो बड़ी टेंशन। घर में इन्होंने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया, अपना व्यापार भी बिल्कुल बंद कर दिया, कहीं जाना नहीं और एक कमरे में ही बंद दरवाज़ा करके रहते थे, क्योंकि इनको अब बस यही चिंता थी कि कब ऐसी खबर आएगी और बस मैं उसी दिन अपने प्राणों को त्याग दूँ। लेकिन भोलेनाथ का जो व्रत है, जो कथाएँ हैं, जो पूजन है, जो ध्यान है, इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दुनियादारी से तो मुंह फेर लिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, लेकिन भोलेनाथ पे इनका विश्वास था और इन्होंने अपनी भक्ति करते रहे। वहाँ जब ये 12 वर्ष का हो गया तो उस दिन इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, लोगों को दक्षिणाएं दी, अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र आदि दिया। लेकिन इस लड़के ने शाम के समय में अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं जाकर के सो जाता हूँ। यहाँ अमरचंद सोने चला गया, लेकिन सुबह क्या देखते हैं कि ये मृत अवस्था में पड़ा हुआ। इसका मामा चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, आसपास के लोग भी आने इकट्ठे हो गए, सब लोग संतावना देने लग गए। लेकिन उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। उनका रोना सुनकर पार्वती ने शिव जी से कहा, हम उनके पास जाना चाहिए, पता नहीं किस विपत्ति में है। भोलेनाथ तो सब जानते ही थे, तो पार्वती को लेकर के उस बालक के नज़दीक गए तो पार्वती जी ने तुरंत पहचान लिया और भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, ये तो वही बालक है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप वरदान दीजिए और उनको यह पुत्र हुआ था, कि आज कैसे मृत्यु हो गया। तो भोलेनाथ ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, दे तो दूंगा पुत्र वरदान, लेकिन रहने की कोई गारंटी। पार्वती जी फिर जिद करने लग गई और कहने लग गई कि आपकी भक्ति तो इतने करते हैं इसके पिता और इतना अच्छा बालक है, और इनका जो रोना, जो इसके मामा रो रहे हैं, ये मेरे से देखा नहीं जा रहा है, और इनके माता पिता का क्या हाल होगा, आप इसको पुनः जीवित कर दीजिए। और बहुत मनाने के बाद भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते हैं, और भोलेनाथ फिर प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति से और पार्वती जी के कहने पर इसको पुनः जीवित कर दिया। उसी समय यह बालक खड़ा हो गया और वहाँ पे फिर हर्ष का माहौल हो गया, सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और इसका मामा भी बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद इसकी जो पढ़ाई पूरी हुई और यह पुनः अपने घर के लिए चल पड़े। रास्ते में फिर उनको वही नगरी मिली जहाँ इस बालक की शादी हुई थी, और उस नगरी में इन्होंने फिर ठहरे, वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ जब किया तो वहाँ
कुछ लोगों ने इनको देख लिया और इनको पहचान लिया, इस बालक को। फिर राजा को बुलाया गया, राजा ने भी इनको पहचान लिया। फिर इसके मामा और इस अमरचंद्र को अपने राज्य में ले गया राजा और इनको खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। और अब कहा कि ये जो मेरी बेटी है ये तुम्हारी पत्नी ही है और इतने दिनों तक ये तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इस बात को सुनकर के इसके मामा और अमरचंद बहुत खुश हुए और उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बारात लेकर के दुल्हन लेके आ रहा हूँ, आप स्वागत की तैयारी। जब यह सूचना इस व्यापारी को मिली तो यह बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया। और जब इनकी बारात इनके घर पे पहुंची तो इन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया, क्योंकि इसको चिंता थी कि 12 वर्ष बाद मेरा बेटा बचेगा नहीं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से जो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो ऐसी प्रभु की कृपा और उसके बाद इन्होंने अच्छे से जीवन यापन किया और अंत में मोक्ष धाम को। जो भी इंसान इस व्रत को विधि विधान से और श्रद्धा विश्वास के साथ करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। बोले शंकर भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। आगे आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताया जाएगा और 16 सोमवार के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राधे, प्रणाम।